मिडिल ईस्ट में जंग का एक और फ्रंट खुल गया। इस बार इजराइल के खिलाफ ईरान दम भर रहा है। ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है कि अगर इजराइल ने जरा सी चूक की तो उसे भारी अंजाम भुगतना होगा। इजराइल ने अगर हमले की कोशिश की तो ईरान बड़ा पलटवार करेगा। यहां तक कि ईरान ने साफ कर दिया है कि ईरान अब पूरी तरीके से जंग के लिए तैयार है। ईरान की इस चेतावनी ने एक बार फिर विश्व युद्ध की चिंगारी को हवा दे दी है। ईरान ने जिस तरीके से दावा किया, इस दावे ने जो जानकार हैं उनके भी होश उड़ा दिए। अब यहां पर लोग ये मान रहे हैं कि ईरान की तरफ से वर्ल्ड वॉर की चिंगारी जो है वो निकलती हुई नजर आएगी, क्योंकि ईरान ने यह दावा भी कर दिया है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। ईरान ने ये क्लियर कर दिया कि वो युद्ध के लिए तैयार है। ईरान का परमाणु जो प्लान है वो भी पहले निकलकर सामने आया, किस तरीके से ईरान जो है वो परमाणु संपन्न देश बनने की कोशिश कर रहा है और लगातार वो टेस्टिंग्स जो है वो कर रहा है। लगातार वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि उसका जो न्यूक्लियर पावर प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाए, और उसको लेकर लगातार वो काम भी कर रहा है। और इसी चीज़ को लेकर अमेरिका की निगाहें भी ईरान के ऊपर बनी हुई हैं। अमेरिका जो है वो भी जो है लगातार ईरान के ऊपर नज़र बनाए हुए है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से अब यहाँ पर बड़े सवाल जो हैं खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान ने जंग की तैयारी की है उसको लेकर बड़े सवाल हैं। ईरान ने कहा कि यह विश्व युद्ध होगा जहां कोई नहीं बचेगा। क्या ईरान करवाएगा वर्ल्ड वॉर? यह भी एक बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। और हम युद्ध में हैं, यह भी बात कही गई है। अमेरिका और इजराइल अगर एक कदम भी बढ़ाएगा तो हमारा जवाब इतना कड़ा होगा कि दुनिया थर्रा उठेगी। यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को चेतावनी यहाँ पर दी गई है। तो सीधे तौर पर ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है। तो जानकारी जिस तरीके से निकलकर सामने आई है, ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। और इस चेतावनी में उसने कहा कि हमारा जवाब ऐसा होगा कि पूरी दुनिया थर्रा उठेगी, हम युद्ध में हैं, यह भी कहा। तो ईरान ने खुली चेतावनी अमेरिका और इजराइल को दी है, सीधे तौर पर एक बड़ी धमकी दी है। और ईरान का सीधा संदेश निकलकर सामने आया अमेरिका और इजराइल के लिए कि अगर उकसाया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधे तौर पर एक बड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान की चेतावनी ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। अमेरिका और इजराइल अब सीधे निशाने पर है, जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। ईरान ने जिस तरीके से चेतावनी इजराइल और अमेरिका को दी है, इसके बाद से वैश्विक पटल पर वर्ल्ड वॉर की चिंता जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर पिछले युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर बात करें, 2025 में ईरान और इजराइल के बीच एक छोटे से संघर्ष से पहले दिसंबर के महीने में भी एक गंभीर टकराव हुआ था, जिसमें इजराइल और अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिससे भारी क्षति और हताहत हुए। और ईरान ने जवाब में मिसाइलें और ड्रोन हमले किए थे। यह संघर्ष करीब 12 दिनों तक चलता रहा और बाद में शांत होने की कोशिश हुई। और अब ईरान ने बड़ा बयान दिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन ने हाल ही में कहा कि उनका देश अब इस बीच कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई है? क्या पश्चिम एशिया बारूद का ढेर बन चुका है? ईरान का ऐलान सामने आया, पश्चिमी एशिया में घमासान तय है। पश्चिम एशिया जहां हर बयान अब गोली बन चुके हैं, जहां हर सैन्य अभ्यास युद्ध की रिहर्सल लगते हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों आमने सामने हैं और शब्दों की यह जंग अब मिसाइलों की दिशा में बढ़ती नजर आ रही है। ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद ने दुनिया को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय शक्तियों को सीधे सीधे युद्ध की धमकी दी। उनका कहना कि ईरान अब पूर्ण युद्ध की स्थिति में है और यह युद्ध सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित
नहीं रहेगा तो क्या ईरान सचमुच विश्व युद्ध छेड़ने वाला है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के बाद ईरान के मिसाइल का रुख दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकेगा? ईरान साफ कह चुका, अगर इजराइल ने हमला किया तो जवाब ऐसा होगा जो इतिहास याद रखेगा। ईरान सिर्फ अकेला देश नहीं है, उसके साथ हिजबुल्ला, हूती विद्रोही और पूरा शिया एक्सिस, यानी कि लड़ाई सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की होगी और उसे साथ मिलेगा रूस का। 1980 के दशक का ईरान इराक युद्ध याद है, वो तो बस एक ट्रेलर था। राष्ट्रपति पेजेशकियन कहते हैं कि आज का संघर्ष उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तब दुश्मन सिर्फ एक था, इराक, लेकिन आज अमेरिका, इजराइल, यूरोप, हर तरफ से घेराबंदी है। ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध, सांस्कृतिक हमले, राजनीतिक अलगाव, ये सब एक बहुआयामी युद्ध है। और पेजेशकियन का आरोप है कि पश्चिम नहीं चाहता है कि ईरान आत्मनिर्भर बने। वे ईरान की रोटी छीन रहे हैं, संस्कृति मिटा रहे हैं और अब सैन्य हमला करने की साजिश रच रहे हैं। शॉकिंग है ना? ईरान कह रहा है कि वो पहले से ज्यादा मजबूत है, मिसाइलें, ड्रोन्स, परमाणु कार्यक्रम सब तैयार। और ठीक इसी वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने जा रहे हैं। सूत्र यह भी बताते हैं कि बैठक में ईरान के खिलाफ सैन्य प्लान पर चर्चा होगी। क्या इजराइल अमेरिका को युद्ध में खींच रहा है? क्या ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अब डिस्ट्रॉय ईरान बन जाएगा? विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं, अगर ईरान पर हमला हुआ तो रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं। नतीजा तीसरा विश्व युद्ध, जिसमें यूरोप जल उठेगा, एशिया डूब जाएगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था चूर चूर हो जाएगी। ईरान की धमकी खाली नहीं है, उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो इजराइल को मिनटों में नेस्तनाबूद कर सकती हैं। अगर अमेरिका दखल देगा तो हार्मुज स्ट्रेट बंद, तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। यह बहुआयामी युद्ध है। पश्चिम ईरान को अंदर से तोड़ रहा है, लेकिन ईरान अब जवाब देगा। ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग, ये ईरान के खिलाफ अंतिम साजिश है। क्या विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? दुनिया की नजरें पश्चिम एशिया पर है। एक गलत फैसला, एक गलत मिसाइल और इतिहास बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? तो कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने हाल ही में कहा कि उनका देश अब सिर्फ छोटे सैन्य टकराव में नहीं बल्कि अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ